हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में लेवल 1 और लेवल 2 में हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, और लेवल 1 में आखिरकार दोस्तों कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है या प्रोविजनल के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं आखिरकार वेटिंग लिस्ट में कितनी कट ऑफ कम हो सकती है, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, आगे भर्तियों से संबंधित दोस्तों जानकारी हमारे पास जो भी है, आगामी भर्तियां कब होंगी, रीट की आगामी भर्ती कब तक आएगी, ये सारी चीजों का डिस्कस करने वाले हैं। जो मेनली डिस्कशन है वो तो ये है कि प्रोविजनल में कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है और कितनी वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कम हो सकती है। दोस्तों यहां पर वीडियो से एंड तक जुड़े रहें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाला हूं। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है आपकी भर्तियों से संबंधित, अब आगामी जो भी अपडेट होती है उसकी सूचना मैं आपके सामने यहां पर दे सकूं। दोस्तों मैं आपके लिए पहले तो बता देना चाहता हूं, मैंने यहाँ रीट लेवल 1 की जितनी भी कट ऑफ बताई वो लगभग सेम रही। रीट लेवल 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ मैंने आपको बताई वो लगभग सेम रही। अच्छा, कट ऑफ से संबंधित बातें तो हमारी पीछे की है। पहले मैं दोस्तों अब बात करूं कि यहां पर वेटिंग लिस्ट में आखिरकार कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। पहले तो आपके सामने ये स्थिति क्लियर है कि 4 दिन पहले आचार संहिता लग चुकी है। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में भर्तियों से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो एकदम डिले कर दी गई हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी भर्तियां हैं, जब तक आगामी सरकार या तो चेंज होती है या सरकार रिटेन करती है दोस्तों, तब तक के लिए ये सारी प्रक्रियाएं एकदम बंद कर दी गई हैं। आचार संहिता लग चुकी है तो दोस्तों मैं कह रहा हूं इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, और लगभग कुछ प्रोसीजर और लगेगा। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जनवरी फरवरी तक ये सारी चीजें एकदम डिनाई कर दी गई, इनको दोस्तों एकदम यहां पर प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया है। या मैं बात करूं आगामी जो भी भर्ती है या प्रेजेंट टाइम की जो भर्ती है इससे संबंधित सारी की सारी दोस्तों यहां पर जो समस्याएं चल रही थी वो एज इट इज बनी रहेंगी, उनके ऊपर यहां पर कोई भी समाधान यहां पर अभी नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों यहां पर रीट लेवल 1 में तो कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है, और रीट लेवल 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करता हूं, दोस्तों हम बात कर रहे हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में कितनी सीटों को प्रोविजन में रिजर्व रखा गया है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों रीट लेवल 1 में, जी हां दोस्तों रीट लेवल 1 में 1914 दोस्तों 1914 सीटों को रिजर्व रखा गया है। यानी मैं बात करूं दोस्तों यहां पर 1914 सीटें अभी वैकेंट खाली हैं। तो यहां पर इतनी सीटों पर वेटिंग लिस्ट या आगामी कोई भी निर्देश आते हैं तो ये दोस्तों 1914 जो सीट हैं इन पर अभी यहां पर अभी कोई निर्देश नहीं है। आगामी कोई निर्देश आता है वेटिंग लिस्ट से संबंधित तो दोस्तों ये सारी चीजें नेक्स्ट स्टेप में, यानी मैं बात करूं लगभग जनवरी फरवरी के बाद आपके सामने आएंगी। इसके बाद दोस्तों मैं रीट लेवल 2 में एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। रीट लेवल 2 में सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों संस्कृत में आखिरकार कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है। दोस्तों संस्कृत विषय में 228, जी हां दोस्तों संस्कृत विषय में 228 सीटों को यहां पर रिजर्व रखा गया है। यहां पर दोस्तों संस्कृत में 228 सीटों को रिजर्व रखा गया है। आगामी जो भी यहां पर नोटिफिकेशन आता है, या मैं बात करूं दोस्तों ये प्रोसीजर में सीटें अभी आने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करूं इंग्लिश को लेकर, दोस्तों इंग्लिश में आखिरकार कितनी सीटों, यहां पर दोस्तों ज्यादा सीटें रिजर्व रखी गई हैं तो कहीं ना कहीं यहां वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ ज्यादा कम होगी, वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। यहां पर 2045 के समथिंग इंग्लिश सब्जेक्ट में दोस्तों सीटों को वैकेंट रखा गया है 2045 सीटों को। यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ सीटों को दोस्तों वैकेंट ज्यादा रखा गया है, 2045 काफी बड़ी संख्या है। इसके बाद में दोस्तों बात करो हिंदी की, यदि मैं हिंदी विषय के ऊपर चर्चा करता हूं तो दोस्तों हिंदी विषय में भी 711 सीटों को, जी हां दोस्तों इसकी कट ऑफ नो डाउट चौंकाने वाली रही, लेकिन दोस्तों यहां पर सीटों को भी रिजर्व रखा गया, ये भी चौंकाने वाली स्थिति है। 711 सीटों को यहां पर रिजर्व रखा गया है। यहां पर दोस्तों इसके बाद में अगर बात करूं
तो दोस्तों यहां पर साइंस मैथ में, दोस्तों साइंस मैथ में भी यहां पर काफी अच्छी सीटों को 1051 सीटों को, जी हां दोस्तों, साइंस मैथ में भी 1051 सीटों को यहां पर वेकेंट रखा गया है, या मैं बात करूं रिजर्व रखा गया है। प्रोविजन लिस्ट में दोस्तों 1051 सीटों को यहां पर रखा गया है। यहां पर दोस्तों जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन के सोर्स थे उनसे मैंने पता चला कि दोस्तों ये आपके सामने एक नॉर्मल सी यहां पर दोस्तों एक जानकारी दी है। यहां पर अब मैं बात करूं, अब देखो दोस्तों आपके सामने बिल्कुल स्थितियां क्लियर हैं। वेटिंग लिस्ट अभी बिल्कुल नहीं आएगी, तब तक आचार संहिता लगी हुई है। नई सरकार बनेगी, 3 दिसंबर को इलेक्शन की दोस्तों काउंटिंग है या शायद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सरकार चेंज होती है या सरकार रिपीट करती है, इसके बाद भी लगभग दोस्तों 2-3 महीने का टाइम तो लगने वाला है। तो मैं दोस्तों यहां पर बात करता हूं लगभग फरवरी मार्च तक तो आप बिल्कुल ही इन चीजों के बारे में सोचो ही मत कि वेटिंग लिस्ट आ भी सकती है क्या इसकी। दोस्तों नो डाउट यहां पर सीटों को रिजर्व रखा गया है तो वेटिंग लिस्ट तो आनी है, लेकिन फरवरी मार्च तक, कम से कम फरवरी मान लो आप, अब दोस्तों कम से कम फरवरी तक तो यहां इस चीज के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। एकदम स्थितियां आपके सामने है। आगामी कोई भी नई भर्ती होती है उससे भी संबंधित जो भी चर्चा होने वाली है ये दोस्तों फरवरी मार्च के बाद ही आपके सामने आएंगी। तब तक के लिए यहां पर दोस्तों ये जितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है ये केवल सुनने में अच्छा लग रहा है, इनके ऊपर दोस्तों कोई भी कार्य नहीं होने वाला है। यहां पर दोस्तों ये सीटें गवर्नमेंट के लिए कोई चर्चा का विषय नहीं रहने वाली हैं तब तक गवर्नमेंट का दोस्तों बिल्कुल क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाए। यहां पर स्थिति आपके सामने ही है। अब मैं दोस्तों यहां पर बात करूं, अगर यहां पर वेटिंग लिस्ट आती है, अगर वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट तो नो डाउट फरवरी मार्च के बाद ही आने की संभावना है, लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी तो आखिरकार दोस्तों यहां पर मैंने जो भी यहां पर आपको वैकेंसी बताई इनके अनुसार दोस्तों कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। सबसे पहले मैं दोस्तों रीट लेवल 1 की बात करूं, रीट लेवल 1 में लगभग 1 नंबर के समथिंग तक दोस्तों यहां पर लगभग 1 नंबर के समथिंग तक कट ऑफ कम हो सकती है। अब आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, जर्नल में दोस्तों यहां पर कट ऑफ थोड़ी कम होगी, अदर कैटेगरियों में थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ का यहां पर दायरा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर जो संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत विषय में भी लगभग दायरा दोस्तों ये 1 नंबर के समथिंग ही रहने वाला है। 1 नंबर के समथिंग यहां पर ये दायरा रहने वाला है। वेटिंग लिस्ट में 1 नंबर के समथिंग यहां पर कट ऑफ कम हो सकती है। वैसे यहां पर 1 नंबर से और लगभग हम 2 नंबर के बीच में मान सकते हैं। रीट लेवल 1 में 1 से 2 के बीच में कट ऑफ कम हो सकती है। यही सेम स्थिति दोस्तों इंग्लिश वाली सब्जेक्ट में आने वाली है। यहां पर भी वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ नो डाउट लगभग 2 के समथिंग, मैं तो दोस्तों यहां पर 2 से 3 के बीच में मान के चलता हूं। इंग्लिश की यहां पर वेटिंग लिस्ट लगभग 2 नंबर के समथिंग कम हो सकती है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों हिंदी की कट ऑफ, यहां पर वेटिंग लिस्ट कट ऑफ का दायरा बहुत कम नजर आएगा आपको, लगभग 0.80 के समथिंग ही कट ऑफ कम होगी। आप देख लेना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं, लगभग यहां 0.80 तक ही कट ऑफ कम होती नजर आएगी आपको। इसके बाद अब दोस्तों बात करूं साइंस मैथ में, साइंस मैथ में भी लगभग 1 नंबर के समथिंग कट ऑफ कम हो सकती है। यहां पर दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मैंने आपके सामने जो डेटा रखा है आप देख लेना, जब भी वेटिंग लिस्ट आती है तो आपको यही दायरा नजर आने वाला है। निश्चित तौर पर मान लो फरवरी तक इन चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, चाहे नई भर्ती से संबंधित हो चाहे इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट की बात हो। अभी तो दोस्तों यहां पर ये सारी चीजें फरवरी तक के लिए बिल्कुल डिनाई मानो, इन चीजों पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। तब तक सरकार की स्थिति साफ नहीं होती है, तब तक ये दोस्तों चीजें बिल्कुल सिरे से ही दूर रखी जाएंगी, या मैं बात करूं इनकी कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो आप इस टाइम में आखिरकार क्या करें, जो भी विद्यार्थी यहां पर इस दायरे में नजर आ रहे हैं तो वो तो कहीं ना कहीं नो डाउट दोस्तों सेफ जोन में आ जाएंगे, लेकिन जो विद्यार्थी इस दायरे से बाहर हैं तो वो आगामी भर्ती के लिए और बेहतर प्रयास करें और जो भी उनकी कमी रही उस कमी को दूर करें। आगामी जो भी भर्ती होती है वो भी यहां पर आपको दोस्तों अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। और नो डाउट मैं आपके लिए एक चीज बताने वाला हूं, आगामी जो भी भर्ती आती है, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रिसेंटली अभी कंडक्ट हुई है और यहां पर लगभग ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लेकिन यहां पर
फिर से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ये दोनों ही बड़ी भर्ती आने वाली है। रीट की तो आएगी, लेकिन दोस्तों ये भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी राजस्थान टीचर ग्रेड में दोस्तों ये दोनों ही बड़ी भर्तियां और आने वाली। जब भी यहां पर भर्तियां आएंगी तो ये बड़ी भर्तियां दोनों ही देखने को मिलेंगी। यहां पर इनका कारण क्या रहने वाला है तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। ये जो मैंने आपको यहां पर रिजर्व वैकेंसियों के बारे में बताया है ये दोस्तों एकदम ऑथेंटिक न्यूज है। यहां पर वेटिंग लिस्ट का जो मैंने आपको दायरा बताया है ये दायरा आपको देख लेना, वेटिंग लिस्ट जब भी आती है यही नजर आएगा। और आगामी भर्तियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, तो आप वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।